Good morning, friends. Today I will discuss about the some important trick and previous year question about that. एक हमारे पास आता है कि हमारा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच जो रिलेशन होता है वो आपको सबको पता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रीवियस ईयर स्टेट में क्या क्वेश्चन आए हैं कि जब हम किसी भी मोमेंटम का चेंज निकालना हो या फिर काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना हो, हमें एक दिया हुआ होगा मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी, हम दूसरा उससे निकालना पड़ेगा हमें। तो क्या होता है कि देखो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हम निकालना चाहें तो देखेंगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। जब क्या है, मास क्या है, कांस्टेंट है, और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड्स पी इज इक्वल टू में एन रूट के प्रोपोर्शनलिटी, अदर पैरामीटर कांस्टेंट रहेंगे। तो हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि जब ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑन इंक्रीज मोमेंटम एंड ओ बॉडी n%, then how to increase in kinetic energy. सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ऑन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड टाइम्स, n% की जगह n टाइम्स हो जाएगा ना, n टाइम्स। देन इंक्रीज मोमेंटम यानी p, मोमेंटम ब्रैकेट में मोमेंटम। तो इसमें क्या आएगा, देखो कि अब हमें इंक्रीज मोमेंटम निकालना है, तो यहाँ से तो हम एक फार्मूला बना लेंगे 100 प्लस में n अपॉन 100। इसमें क्या है, जो निकालना है वो सिंगल वेरिएबल होना चाहिए जिसकी कोई भी पावर ना हो। अब क्या कर लेंगे, मोमेंटम दिया हुआ है तो 100 प्लस n टाइम्स जो है 100 का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये बड़ी ब्रैकेट इनटू में 100, इतना चेंज आएगा। ठीक है, और सेकंड अगर काइनेटिक एनर्जी एन टाइम्स दे रखा हो तब ये क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी एन रूट में होता है मोमेंटम से रिलेशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, एन रूट होल एन रूट 100 प्लस में n अपॉन 100। 100 मीन्स इनिशियल जो पहले थी काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर चेंज कितनी, बाई इंक्रीज n%, n टाइम्स माइनस 1 इंटू में 100। ठीक है, तो हम अब इसको रब करके इसी पे बेस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन स्टेट में आए हुए वो डिस्कस करेंगे। अब एस्टेट 2011 इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन मैं देखता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ऑन इंक्रीज मोमेंटम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ऑफ बॉडी बाई 100% से उसको बढ़ा दिया गया। देन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, इसको हम के से डिनोट कर दें। अभी हमने फॉर्मूला क्या, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो मोमेंटम का इंक्रीज है तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हमने क्या फॉर्मूला अभी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी कि 100 प्लस n अपॉन 100 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम गिवन है तो फॉर्मूला में गिवन है 100 माइनस 1 और पूरे की फुल मतलब बड़ी ब्रैकेट इंटू 100। अब यहाँ 100 दिए हुए रखा है तो 100 प्लस 100 टू 100 डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस में 100 प्लस 100 टू 100 अपॉन में 100 और इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, टू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 से 2 कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 100 इजिकल टू है 300%, ठीक है। अब सेम वे में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, काइनेटिक इंक्रीज बाई 300%, देन द मोमेंटम विल बी, देन पी बताना हमें, और ऑप्शन है ए है 20%, बी है 15, सी है 100%, सेम ऐसे ही दे रखा है डी ऑप्शन। तो हमें काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू पी स्क्वेयर बाई 2m होता है। तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज दे रखी है तो हमें जो निकालना है उसको सिंगल पावर में बनाएंगे तो p इजिकल टू में √ टाइम्स के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या फार्मूला डेवलप किया था, 100 प्लस n अपॉन 100 और इसका स्क्वायर रूट माइनस में 1 और पूरे की पावर, पूरे की फुल टर्म बड़ी ब्रैकेट इंटू में 100, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इंक्रीज बाई 300, तो 100 प्लस में 300 400 अपॉन में 100 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 बड़ी ब्रैकेट इंटू 100 तो रहेगा परसेंटेज है, तो यहाँ से √4 का क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 100, कुल मिला के क्या आ गया हमारा 100% आ गया, ठीक है। थैंक यू ऑल।